काली बस्ती बहुत अमीर गांव था। उस गांव के बीचों बीच इच्छा पूरी करने वाला एटीएम था, जिसके पास हमेशा गांव के लोगों की भीड़ लगी रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि जिसे जितने पैसे चाहिए एटीएम से मांग लो। उसी गांव में राई राज रहता था। वह बहुत लालची था। उसके गोदाम में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी पैसों की भूख खत्म नहीं होती थी। लेकिन उस एटीएम का असली राज किसी को पता नहीं था। गांव के हर आदमी के पास पैसा था, बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं, लेकिन गांव के बूढ़े लोग उस एटीएम से डरते थे। वे हमेशा कहते थे कि इस एटीएम से जितना पैसा आता है उसके पीछे कोई बड़ा राज जरूर है। उसी गांव में थूंग थूंग बाबू रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन वह कभी उस एटीएम के पास नहीं जाता था। थूंग थूंग बाबू को भी अमीर बनना था, इसलिए वह गांव के लोगों के घरों के बाहर भीख मांगता था। लेकिन राई राज उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। राई राज को थूंग थूंग बाबू से नफरत थी और वह उसे अपने गांव के लिए बोझ समझता था। एक दिन राई राज नया ट्रक लेकर गांव आया। वह बहुत बड़ा और भारी ट्रक था। अपना नया ट्रक देखकर राई राज बहुत खुश था। लेकिन उसी रात अचानक गांव में सब कुछ बदल गया। सुबह होते ही गांव के लोगों ने देखा कि उनके घरों से सोना और पैसे गायब हो चुके थे। देखते ही देखते पूरे गांव के घरों से सोना और पैसा गायब हो गया। गांव के लोग बहुत गुस्से में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी चोरी आखिर किसने की। तभी किसी ने कहा कि रात में थूंग थूंग बाबू गांव में घूम रहा था। बस फिर क्या था, सबका शक थूंग थूंग बाबू पर चला गया। राई राज पहले से ही थूंग थूंग बाबू से नफरत करता था। चोरी का नाम सुनते ही उसका गुस्सा और बढ़ गया। थूंग थूंग बाबू ने कहा, मैंने किसी का पैसा नहीं चुराया। लेकिन राई राज ने उसकी एक बात नहीं मानी। गुस्से में राई राज ने थूंग थूंग बाबू की जान ले ली। उस शाम अचानक राई राज का नया ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। ट्रक बिना किसी ड्राइवर के गांव की तरफ बढ़ने लगा।